अच्छी बात है कि किसी आंदोलन को लेकर हमारे, क्योंकि किताबें तो बहुत सी लिखी जाती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी भरी भरी पड़ी है किताबों से। पर ये एक ऐसी किताब है जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे जो इस पे वर्क करना चाहते हैं ग्राउंड में, तो ये उनके लिए बहुत लाभदायक भी होगी। और एक अच्छी बात है कि इन्होंने ये उपराला किया है। किसान मूवमेंट चला, सबको पता है कि एक पूरे भारत में इसका प्रचार हुआ। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट होकर, हर एक, चाहे कोई मुलाजिम था, कोई बुद्धिजीवी था, किसी भी तरह के व्यक्ति ने इस आंदोलन में अपना हिस्सा पाया और रहकर गए, उस आंदोलन को देखा, समझा। और इस टीम ने भी इस आंदोलन के साथ जितना समय चला लगातार ही उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। वो उस किताब को पता लगता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। और हमारे साथ भी लगभग, ये हमारे संगरूर डिस्ट्रिक्ट में भी आए थे, हमारी इंटरव्यू ली इन्होंने, हमारे गांव में भी गए, काफी इनको सारा हमने जो ग्राउंड से जो पोजीशन है मजदूरों की। तो पहली बात तो ये है कि मजदूर जो हाशिए पे है, मजदूरों की तो कोई अब तक बात करना भी कोई जरूरी नहीं समझता। अगर हम देखें, छोटे मोटे मजदूरों के धरने प्रदर्शन होते हैं ज्यादा से ज्यादा नरेगा के काम को लेकर, या ये होता है कि कोई छोटे मोटे उनकी दिहाड़ी के मसले को लेकर एक दो गांव के प्रदर्शन है जो लगभग अब तक मजदूरों के ऐसे देखे जाते हैं। तो जो हमने जमीन का मुद्दा लिया 2014 में, पंचायती जमीन एक्ट जो बना हुआ है, ये तो बहुत पुराना एक्ट है, आपको सबको पता होगा। पर इस पे काम करने के लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ा कि इस लैंड को कैसे प्राप्त किया जाए। क्योंकि जैसे पहले हमारे लीडर ने बात की कि जो हरी क्रांति है उसने बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड किया, बर्बाद किया, तो सबसे ज्यादा ये मजदूरों को भी इसने बर्बाद किया। क्योंकि किसी समय मजदूर तो जो है दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो बेजमीनी है। और वो अगर हरा चारा लेने जाते हैं तो पहले चारगाह बनी होती थी, खाली जगह होती थी जहां पर वो पशु चरा लाते थे अपने, या फिर हमारी औरतें उनको घास वगैरह आसानी से मिल जाता था पहले, जो ऐसा दिक्कत नहीं होती थी। पर ये जो सारी स्थिति किसानों के लिए बनी, तो दलितों के और मजदूरों के लिए उतनी ज्यादा मुश्किल जो बनी। तो अब अगर किसी ने पशु, सभी दलित लगभग पशु रखते हैं घर में, तो पशु के लिए हरा चारा चाहिए, वो बेजमीनी है। तो जब हरे चारे के लिए उन्हें ये लगातार सहना पड़ता है कि कोई अपने खेतों में नहीं हरा चारा काटने देता, क्योंकि किसान खुद तनाव में है। और मैं अकेले धनी किसान की बात नहीं करूंगी, ग्राउंड में तो पोजीशन ये है कि कोई भी मजदूरों को वैसे लाइक नहीं करता, ऐसी पोजीशन नहीं है कहने को। ये बहुत लोग कहीं प्रचार करते हैं कि नहीं हमारा भाईचारा है, हम इकट्ठा रहते हैं, हम इकट्ठा लोग में फंक्शन करते हैं, लंगर चलाते हैं, सब कुछ है। पर जब उनके हक की बात आती है तो मुझे भी 2014 से या 2022 तक काम करते जेडपीएससी में इतना समय हो गया, तो मेरे सामने अभी तक ये एग्जाम्पल नहीं है काम करते दौरान कि किसी भी किसान ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे हक में, ठीक है बोलना भाषण देना अलग बात है, पर अगर ऐसा होता, अगर हम इसके लिए सीरियस होते कि मजदूर हाशिए पे हैं, मजदूरों की मांगे हमारे लिए जरूरी होती, अगर हम इस एकता की बात करते हैं कि मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, तो मूवमेंट के बाद भी आज भी पोजीशन गांव में यही है कि हम तीसरे हिस्से की जमीन के लिए पर्चे भी डर रहे हैं। हम पर लगातार 307 के केस अभी होके 1 महीना हुआ है, 2 साथी जेल काट के आए हैं, सिर्फ तीसरे हिस्से लेने की मांग की है, हेड़ी के गांव में चल रहा है। तो वहां पे सारी यूनियन है, वहां पे लगभग हर एक किसान फ्रंट हर गांव में बना हुआ है। दिल्ली मूवमेंट के बाद पंजाब में किसान आंदोलन के कारण सारी मूवमेंट स्ट्रांग हुई है। पर हमें वही बात करते हैं, हमें तो उस किसान मूवमेंट में भी अपनी जगह बनाने के लिए एक संघर्ष लड़ना पड़ा है। क्योंकि हमें आज भी याद है कि जब हम काफिला लेकर शामिल हुए थे, क्योंकि जेडपीएससी इसको एक आर्थिक एंगल से नहीं देखती, हम इसे ऐसे भी देखते हैं कि जो मोदी का हल्ला है वो बहुत तेज है और वो सारे वर्गों के लिए ही घातक है। तो हम काफिला लेके उस मूवमेंट में इसलिए शामिल हुए, और हमें 26 जनवरी से पहले बर्लिन तक का समा भी है जो वो नहीं था। अगर हमें पहले दिन समा मिला तो हमें कितनी साधुदन की बैनर की हेठ मिला। तो ये जेडपीसी संगठन हो मजदूरों का, और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो हम, और हमें समा है जो किसान ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे मिलता है। तो ये सवाल है कि
हम कहाँ खड़े हैं, ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। हमें मान लेना चाहिए कि ग्राउंड में ये बात सिर्फ एक ऐसे लगती है कि नहीं कास्ट नहीं है, पैट्रियार्की नहीं है, वो सारा जो किसान मूवमेंट में भी औरतें आई, ठीक है, वो आई तो उसके कारण एक बहुत बड़ा किसानी औरतें हैं जो उसमें प्रभाव पड़ा है कि किसानी औरतें हैं जो दलित औरतों से ज्यादा घरों में बंद हैं, वो तो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती। पर दलित औरतें फिर भी बगावती हैं, वो अपनी फाइट लड़ सकती हैं, क्योंकि पिछली जब हमने जेडपीसी बनाया तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हुई कि जब वो धरने प्रदर्शन में जाती थी, कहीं पर लेट हो जाना तो उनके घर वाले शराब पीकर उनको मार पीट के घर से निकाल देते थे कि जाओ धरने वाले के पास ही जाओ, यहाँ पर क्या करने आई हो। तो हमने धीरे धीरे उनको डील किया, तो उन औरतों में ये ताकत अंदर तो थी कि हाँ ये गलत है, मेरे घर वाला शराब पीकर मेरे साथ गलत करता है। तो उन्होंने अपने घर एक दो गांव में ऐसा हुआ कि उन्होंने पीट डाला कि ठीक है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कारण हमें जमीन मिली है, हमें जमीन का हिस्सा मिल गया, और अगर दारू पी के आप हमें ऐसे रात को घर से निकालोगे। तो औरतों ने स्टैंड किया। तो किसानी औरतें अभी उस लेवल पर स्टैंड करने के लिए बहुत पीछे है, पर जो दलित औरतें हैं वो स्टैंड करती हैं। उसका ये भी कारण है कि वो पैदावार साधनों के साथ नहीं जुड़ी हुई। दलित औरतें पैदावार साधनों के साथ जहां जहां पर भी चाहे थोड़ा हिस्सा ही सही पंचायती जमीन का, तो उन्हें ये एहसास होता है कि हाँ हमारा भी कोई साधन है, हमारी भी कोई जमीन है। जमीन के लिए तो नहीं कि उनका आर्थिक मुद्दा है, जो उनका मान सम्मान का मुद्दा है। किसी के खेत में घास लेने जाते हैं तो वो गाल निकाल कर बोलता है। एक तो वो औरत है, ऊपर से वो दलित है, तीसरा वो जो मजदूर है, इसलिए उसकी हालत तो बहुत बुरी है। और इस चीज को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई संगठन इतना सीरियसली उस पर नीचे से वर्क कर रहा है। ये बात सिर्फ ऊपर ही है अभी तो फिलहाल, क्योंकि अगर ये चीज सेट हुई होती तो शायद जो पंचायती लैंड का 2000 से हम संघर्ष लड़ रहे हैं उसमें थोड़ा तो ठहराव होता, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव तो ये है कि सीलिंग एक्ट लागू करवाया जाए, क्योंकि पंचायती जमीन तो बहुत थोड़ी है, वो उनके रोजगार का साधन नहीं बनती। इसलिए जमीन की जमीन की जो सही बंटवारा है वो तो सारे संगठनों के लिए भी पहली बात हुई है कि किसान संगठनों के लिए भी ये मुद्दा है कि सीलिंग एक्ट लागू हो। जो बेजमीने लोग हैं, छोटे किसानी हैं, उनको ये जमीन मिलनी चाहिए और ये लागू होना चाहिए। बड़े बड़े जो यहाँ पर लैंड लॉर्ड बैठे हैं उनसे जमीन ये लेनी चाहिए। पर अभी तो हम उस जमीन के लिए इसको अपना हिस्सा ही नहीं मानते। तो मजदूरों की जो समस्या है, अब साझा मोर्चा बना, ये जो हमने सीख ली है, ये भी किसानी आंदोलन से ली है कि इतना बड़ा किसानी आंदोलन हुआ और वो लड़ा तो मोदी को पीछे हटना पड़ा। तो जो चीज सीखने वाली है उस चीज को सीखते हुए हमने भी आज अपना सात मजदूर जो बंदियां का जो साझा मोर्चा है वो बनाया है, क्योंकि हमारी डिमांड्स है जो वो अभी पहले तो हमारी डिमांड्स मतलब स्क्रीन पे ही नहीं आती थी। सिंचाई की जमीन का मुद्दा, नरेगा का मुद्दा है, रिहायशी प्लाटों का मसला है, क्योंकि मजदूरों के पास घर नहीं है। अगर किसी के पास 2 लड़के हैं, उसने शादी करनी है तो वो अपने दूसरे बेटे की शादी नहीं करते, क्योंकि रहने को घर ही नहीं है। वहीं पर उनका जो पशु होता है वहीं पे चूल्हा होता है और वहीं पे वो खुद सोते हैं। जो गाँव में हालत है वो तो मजदूरों की इस तरह की है। देखने में गीतों में लग सकता है कि पंजाब बहुत खुशहाल मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। मजदूरों की हालत पंजाब में भी बहुत बदतर है। और कास्ट के इशू पर तो ठीक है, सिख रिलीजन के कारण थोड़ा पर्दा है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई सांझ डेवलप हो रही है वहां पर। कास्ट का इशू ऐसे ही जो डेवलप हो रहा है, और इस पर जो हमें लगता है कि हम भी डर की बात करते हैं जो इस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे हम कुछ लेफ्ट के संगठन हैं, ठीक है, वो हमारे हक में बयान तो देते हैं कि पंचायती लैंड मिलनी चाहिए और कास्ट के इशू पर बयान भी दे देते हैं, पर ग्राउंड में अगर हम चाहते हैं कि कास्ट खत्म हो, अगर हम चाहते हैं रियली, तो उसके लिए हम डर के बात करते हैं। किसान ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ये रहता है कि अगर हमने इनके हक में ये बात बोल दी तो हमारा कार्डर जो टूट जाएगा। ये पोजीशन है गाँव में। अभी जो ये मोर्चा लगाकर हम हटे हैं तो उसमें भी ये पोजीशन आई कि एक गांव ने लंगर की हेल्प कर दी, तो उसका जो कार्डर था इस चीज को लेकर मीटिंग बैठा ली कि आप तो 6500 ये जो पैडी सीजन आया था कि झोने की लवाई 6500 मांगते थे, आप उनकी हमायत क्यों करके आए।
तो मसला तो देखो वहीं पे खड़ा है। फिर उन्हें ये डर रहता है कि धीरे धीरे करके हमारा कार्टन हमारा टूट जाए। तो हर एक संगठन की अपना वो तो होती है कि मेरा संगठन बचा रहे, पर अगर हम चाहते हैं कि ये चीज खत्म हो तो फिर कोई बात नहीं, टूट जाएगा दोबारा बना लेंगे। बेस तो उसका ये होना चाहिए ना, इसका बेस तो ये बने कि हाँ हम कहते हैं कास्ट टूटे, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद हो, हम भी चाहते हैं हो, पर हम ही जेडपीसी वाले कितनी ग्राउंड में कोशिश कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा लेफ्ट का है कम से कम किसान संगठन, वो जरूर मजदूरों की डिमांड को लेकर रियली कुछ एफर्ट वो कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। मान लो पंचायती लैंड का ही है, उसी गांव में अगर हम किसी गांव में ये बात करते हैं, ये नहीं कि ऊपर से कोई और किसान होते हैं, वो किसान किसी न किसी संगठन का हिस्सा भी होते हैं। हाँ ये ठीक है कि वो झंडा लेकर इकट्ठे होकर नहीं आते हमारे खिलाफ, पर वो जो किसान दमी बोली करवाता है वो तो किसी फ्रंट का हिस्सा है। हमें काम करने के दौरान हमने तो यही पाया है अभी तक, और हम वही बात करेंगे जो हम देख रहे हैं कि वो किसी न किसी का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो इसको फिर पर्सनली कर देते हैं। वैसे वो साथ है, जब तीसरे हिस्से की बात आती है तो उसको पर्सनली कर देते हैं कि ये तो उसका पर्सनल व्यू है, इसका अपना मतलब है, हम इसको नहीं समझा सकते। तो इसलिए अगर मजदूरों, जैसे पहली बात हुई कि किसान आंदोलन में मजदूरों का जो गिनती है वो कम रही, ये नहीं कि पर मजदूर चाहते थे कि इसका हिस्सा बने, पर उनको स्ट्रगल बहुत मुश्किल से, मतलब इसका हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि 26 जनवरी के बाद ही स्पेस दी है, उससे पहले नहीं मजदूरों को स्पेस दी गई, उसके बाद ही मजदूरों का आगू भी बुलाए जाने लगे और उसमें गिनती भी बढ़ी। सो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ठीक है, एक ये तो है नहीं कि ये ही लास्ट मूवमेंट था। अगर हम चाहते हैं कि मूवमेंट बड़ा हो, जैसे ही हमारे खिलाफ हमारा फाशीवाद का हल्ला खड़ा है और अगर उसके खिलाफ लड़ना है तो मजदूरों की जो डिमांड्स हैं, चाहे मुद्दे हमारे एक दूसरे से नहीं मैच करते, पर जैसे कर्जे का इश्यू है या कास्ट का है, ये इस पर तो हम थोड़ा साझा कर सकते हैं ना। तो इसके साथ मजदूरों के मनों में भी जो फर्क है कि किसान जो हमारी दिहाड़ी पूरी नहीं देते, तो किसानों को ये लगता है कि ज्यादा मांगते हैं। ये फर्क ठीक है, इस बार बाइकाट कम हुए, किसान संगठनों ने काम किया, थोड़े कम हुए, पर जहां पर ऐसा भी नहीं कि हुए नहीं, बहुत सारे गांव में इस बार भी हुए। पर इस चीज को लेकर हम अगर थोड़ा सा एक लाइन बनाकर चले तो ये खत्म हो सकता है और मजदूर किसान एकता कायम हो सकती है। और जो मजदूरों के मुद्दे हैं उसमें केवल यही नहीं कि लंगर लगा के ही सहायता बढ़ सकती है, ठीक है, इस लेवल तक ठीक है कि हम जाते हैं, उसका कल्चरली प्रभाव पड़ता है, पर जब तक ग्राउंड में जाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ेंगे, उनकी डिमांड्स को ये सोचकर नहीं उनके साथ खड़ेंगे कि हाँ ये हमसे ज्यादा पिसे हुए हैं, ज्यादा कास्ट के लेवल तक दबे हुए हैं, और ये वो किसान संगठनों को करना चाहिए ताकि अगली कोई भी मूवमेंट खड़ी हो तो उसमें हम सीढ़ी की भावना लेकर ना जाए। हम सीढ़ी की भावना लेकर जाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो आंदोलन, क्योंकि पहले भी अगर जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे नक्सलबाड़ी का हम जिक्र आता है, उसमें भी मर्दों का ही नाम रह गया, आज तक नहीं पता कि कोई औरत, ये तो नहीं कि कोई औरत नहीं लड़ी या औरतों ने हिस्सा नहीं पाया, पर उनका नाम नहीं कहीं आता। और इस आंदोलन का भी शायद कहीं ना कहीं यही गया कि जब आंदोलन खत्म हो गया तो औरतें फिर घरों में चली गई, फिर खाना बनाना, चूल्हा चौका सामना, ठीक है, कुछ लीडरशिप में आई है, वो कुछ संगठनों ने सीरियसली उस पर काम किया तो आई है, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ औरत बिंगो बनाकर हम औरतों को लामबंद कर सकते हैं। पर ज्यादातर हमारे जो जिन पे हमको आस थी, बहुत ज्यादा आस थी कि हाँ जो ग्राउंड वर्क रह गया, ठीक है, दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली में बैठकर नहीं कर सकते थे ग्राउंड वर्क, पर अब गाँव में के चले गए, अब भी कोई ग्राउंड वर्क नहीं है इस चीज पर कि औरतें कहाँ है, फिर गुम हो गई। सो इस करके ठीक है, सीखना चाहिए आंदोलनों से, पर तुम आप बार बार उसी चीज को दोहराओगे। पहले तेलंगाना का आंदोलन हुआ, जब कितने आंदोलन हुए, नक्सलबाड़ी हुआ, पैक्सू हुआ, कहाँ है औरतें? कहीं भी नहीं, हम उनको वापस घरों में भेज देते हैं। सो इसलिए मूवमेंट का हमारी जो इसमें अगुवाई करते हैं
उन्होंने बड़ा इतिहास पढ़ा है, हमसे ज्यादा मचोर हैं, हमसे ज्यादा सियाने हैं, तो उनको कुछ नुक्ते ये बनाकर ही चलना पड़ेगा कि हाँ ये गलतियां बार बार ना हो। मजदूर और औरतें अगर ये संघर्ष में पिछड़ जाएंगी तो हमारा संघर्ष है जो सफल नहीं हो पाएगा। मैं तो अपने जेडपीसी में महसूस करती हूँ, मैंने उतनी ही बात रखी है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।